जितने पसंद करने वाले हैं उतने एंटी लोग भी हैं। ओफो, सन ऑफ सरदार के एंटी हो गए इंटरनेट पे लोग। मतलब अब करेला बोलेगा खाने वाला कड़वा है, बंजर जमीन बोलेगी किसान को खेती नहीं आती, 4 दिन का भुक्का नंगा बोलेगा दाल में तड़का नहीं है, और जेब कतरा बोलेगा कि मियाँ बटुए में पैसा नहीं रखते। अरे चाचा चटुकेश्वर, ऑडियंस नहीं है एंटी, ये फिल्म है पेंटी, वो भी ढीले इलास्टिक वाली जो कमर पे नहीं टिकती। साथ में प्रमोशन चल रही है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा देने या रात है। यही तो हम भी कह रहे हैं नायसा और ओरी देवगन के अब्बू की ये फिल्म देखकर हमें समझ ही नहीं आया कि ये फिल्म है या फिर कनॉट प्लेस की सफेद दीवारों पर थूका हुआ विमल। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले भारी मात्रा में हैशटैग विमल की थूक छोड़ते जाना। मेरे करियर में पहली बार हुआ है कि 1 साल के अंदर ही फिल्म रिलीज हुई, अदरवाइज उसको बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, तो ये कोई खुश होके बताने वाली बात तो नहीं है मंदाकिनी, क्योंकि बिना प्यार की शादी में डिवोर्स और बिना स्क्रिप्ट वाली फिल्म मुश्किल से मुश्किल 1 साल में बन ही जाती है। The script is very nice. The script is nice. The script is nice. मैं एक बारी को ये बात मान लूंगा कि कुर्ला का रेप्टाइल राजा अजाज खान इलेक्शन जीत गया। मैं ये मान लूंगा कि मुकेश जी को अपनी सेल्फी में और शीशे में शक्तिमान नहीं दिखता, और मैं ये भी मान लूंगा कि शैयारा को देख के रोने वालों के पास असली की नौकरी है। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 में स्क्रिप्ट है। अगर ये बात सच है ना अज्जू फूफा, तो फिर आप और तबू छुप छुप के प्यार का जो गुल्ली डंडा नहीं खेलते वो भी सच है। ऐसा स्लैपस्टिक ह्यूमर नहीं है। So when you see the film you will laugh more. हाँ, आई ना हंसी, बहुत हंसी आई, लेकिन वो हंसी पिक्चर देखते हुए नहीं, पिक्चर देखने के बाद ये सोचते हुए आई कि फिल्म में अजय देवगन जो एक सरदार का रोल प्ले कर रहा है वो मराठी एक्सेंट में, और रवि किशन जो एक सरदार का रोल प्ले कर रहा है अगेन वो भोजपुरी एक्सेंट में पंजाबी में बात कर रहे हैं। और पूरी की पूरी फिल्म में एकमात्र एक्टर जिसको बड़ी फ्लुएंट तरीके से पंजाबी बोलनी आती है, यानी कि नीरू बाजवा, उसको एक भी पंजाबी का डायलॉग दिया ही नहीं। ये हुई ना बात नहले पे धैला, मेरी झाटों का ट्यूलिप गार्डन तुम्हारे नाम। कसम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के टोपे के तकिए की, रामाधीर सिंह बिल्कुल सही बोलता था। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। I think कॉमेडी फिल्म में ऐसे मोमेंट्स भी होने चाहिए जो आपके दिल को छू जाए, तो जो उस फिल्म में है। हाँ, फिल्म में मोमेंट्स तो हैं, बहुत हैं, लेकिन वो दिल टचिंग नहीं, टेस्टिकल टचिंग जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट में मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर अज्जू चाचा को अपनी क्लीवेज दिखाता है, और इन रिटर्न मुठमौजी अज्जू चाचा के मुंह में पानी आ जाता है, और वो डायलॉग बोलते हैं नीचे देखते हुए कि देसी घी के डब्बे को मैं मना तो नहीं कर पाता। एक और मोमेंट में मुठमौजी अज्जू फूफा एक 75-80 साल की गोरी कैरेक्टर को बेबे बोलते हैं, और फिर उससे पोल डांस कराते हैं, और जब वो पोल डांस कर रही होती है तो वो क्या बोलते हैं, या बेबे, गो बेबे, वाओ बेबे। एक और बहुत पारिवारिक मोमेंट है फिल्म में, अज्जू फूफा के कैरेक्टर से कुछ काम कराना होता है तो मृणाल ठाकुर की दोस्त कहती है तुम ये काम कर दो और बदले में क्या मिलेगा। मृणाल ठाकुर को सामने खड़ा करके बोलते हैं इसके मजे ले लेना। क्या मोमेंट है, प्यार की राह में चल। अबे तुम पागल वागल हो क्या? क्या आयोडेक्स सूंघ के तुम लिखते हो क्या फिल्म में? ये फिल्म देखते हुए मेरे को ये लग रहा था कि सुल्ताने विमलची को लगा कि भैया मैंने अभी अभी तो इतनी बढ़िया रेड फिल्म हिट दी है, और उससे कुछ महीने पहले वश भी हिट दी थी, तो बस 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 ये ठीक नहीं हो रहा। सलमान खान मेरे से बेटर अपना करियर बर्बाद कर रहा है यार, कमाल है। एंड हेंस वी हैव सन ऑफ सरदार 2 दैट नोबडी वांटेड, नोबडी आस्क्ड फॉर। और ये एग्जैक्टली आंखों को और दिमाग को उसी तरह काटता है जैसे काटता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेल बेस्ट फ्रेंड, जो पता नहीं कौन सी दोस्ती निभाता है रात को लॉन्ग ड्राइव पर। ये गंडमरी उड़न तश्तरी पूरे 2 घंटे 22 मिनट उड़ती है। अगर ये 2 घंटे 22 मिनट में सन ऑफ सरदार के बजाय ये देख लेता, कौन सा लाइसेंस बनवाना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, या फिर ये देख लेता, अब बियर ट्रांसप्लांट ठीक कैसे होगा, या फिर इस चोरी की पेनड्राइव की शैयारा पे बनाई 3333 रीलें देख लेता। और अभी तो सैयारा के जख्म भी नहीं भरे थे कि ये धड़क 2 रिलीज हो गई, तो कम से कम मोदी जी को खत लिख के विद एग्जाम्पल ये तो प्रूव कर देता कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से लड़ रहा है। हाय गाइस, मैं हूं, हम नहीं बोलेंगे, मुकेश जी हकला दो। मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और आज हम सन ऑफ सरदार 2 के दंडनीय अपराधों को मद्देनजर रखते हुए सजाए मौत सुनाएंगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो इस
इस फिल्म के मेकर ने सोचा इस फिल्म में थोड़ा नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं। तो नॉस्टैल्जिया ढूंढने के लिए इन्होंने अपने दिमाग पे नहीं, पैर की छोटी उंगली के नाखून पे बहुत जोर डाला और सोचा कि 90s की बॉलीवुड फिल्मों में ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स का दबा के मजाक उड़ाया जाता था, तो क्यों ना हम वो नॉस्टैल्जिया ले आए, मजा आ जाएगा। और इन्होंने फिल्म में कैरेक्टर बना दिया ट्रांसजेंडर दीपक डोबरियाल जी का। और इनको लगा कि थ्रू आउट द फिल्म इस कैरेक्टर पे गंदे और भद्दे जोक्स क्रैक करते हैं, इट विल बी सो फनी। फॉर एग्जांपल, एक शॉट में इस कैरेक्टर को बोला जाता है कि तेरे से कोई अतरंगी होगा, मतलब तेरी जो डुअल पर्सनालिटी है मेल और फीमेल वाली, उसको देखते हुए तेरे से ज्यादा कोई अतरंगी होगा। तो सामने से दीपक डोबरियाल साहब क्या करते हैं, कैरेक्टर में रहते हुए इट्स ओके। एक शॉट में ट्रांसजेंडर कैरेक्टर सिगरेट पी रहा होता है, तो ये देखते हुए अजय देवगन का कैरेक्टर जो बहुत ही भोला है दुनिया के लिए, वो उसको ये बोलता है कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए और आपकी मर्दों जैसी आवाज कोयल जैसी हो जाएगी। एंड लिसनिंग टू दिस सपोज्ड जोक, इस फिल्म की जो सबसे अनबियरेबल कैरेक्टर है यानी कि कुबरा सेठ, वो बोलती है कि ये कोयल नहीं, ये तो थर्स्टी क्रो है। एक सीन में ये कैरेक्टर अजय देवगन के कैरेक्टर को सीड्यूस करते हुए ये कहता है, मेरे अंदर की औरत और मेरे बाहर का आदमी। अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि बॉलीवुड थोड़ा सुधर गया है क्योंकि रीसेंट फिल्मों में उन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर्स लिखे हैं वो काफी अच्छे लिखे हैं, लेकिन वेट टिल यू सी द पोर्ट्रेयल एंड हाउ द फीमेल कैरेक्टर्स हैव बीन मेड द बट ऑफ ऑल जोक्स इन दिस फिल्म। एक शॉट में मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर अजय देवगन के कैरेक्टर से पहली बार मिलने आता है। अजय देवगन को लगता है कि मृणाल ठाकुर एक लॉयर है जिसको वो हायर करना चाहता है, और जो मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर है उसको लगता है अजय देवगन एक ऐसा लड़का है जिसके साथ वो टेम्परेरी टाका भिड़ाएगी। और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन इन दिस वेरी पर्टिकुलर शॉट जो प्ले आउट होती है फॉर जोक सेक, इनको लगा बहुत फनी होगा। ये होता क्या है कि भैया अजय देवगन उसको बोलता है, पूछता नहीं है उससे कि तुम लॉयर हो कि नहीं हो, बोलता है कि आपको मैं 1 घंटे का दूं या लमसम दूं, आपको आपकी सर्विस का पूरा पैसा मिलेगा, कि आप ये धंधा कब से कर रही है। मतलब जो फनी पार्ट होना चाहिए लोगों को, जो लगे ये कॉन्वर्सेशन सुन के, वो ये लगे कि इसको लग रहा है कि ये एक एस्कॉर्ट है। क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अच्छा, अब मैं तुम्हारे को फिल्म की कहानी सुना दूं। मगर क्यों? बहुत ही प्यारी सी है, हार्ट को टचिंग कर देने वाली, आईज को नमिंग कर देने वाली कहानी है, बहुत ही मासूम सी, जैसे अज्जू फूफा ने बोला था इंटरव्यू में। तो होता ये है कि ये 11 साल से पड़ा हुआ है किसी पिंड में, जो पंजाब की रियलिटी है, वहां ये पड़ा हुआ है, इसको वेट कर रहा है कि भैया मृणाल ठाकुर लंदन चली गई है, वो 11 साल के बाद वीजा लगवाएगी तो मैं वहां जाऊंगा। तो भाई ठीक है, वीजा लग जाता है, फिर फिल्म शुरू होती है, वीजा तो लग ही जाता है, सब नकली चल तो रही है। तो भैया वो वहां पहुंच जाता है, वहां जाके उसे पता लगता है कि भैया ये तो मुझे कह रही है कि मेरे को यार ये पीले से पीला मैच नहीं होता इसमें। तो वो कहती है कि भैया कि मैं तो तेरे से प्यार नहीं करती, मुझे तेरी जमीन जायदाद से प्यार है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वहाँ बॉयफ्रेंड बिठा रखा होता है, वो नाश्ते लंदन चलने लग गई। फिर ये चूतिया वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाता है लंदन, पता नहीं कौन सा लंदन है आंडू सा, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा है, पता नहीं कहाँ से पाउंड आ गए इसके पास। वैसे तो खाने के लिए, दारू पीने के लिए पैसे नहीं थे इसके पास पिंड में, बट एनीवे ये नीले से नीला ना मिलाना बहुत मुश्किल है, ये एबेकस क्लास में मुझे पता यही बोला गया। तो उसके बाद भैया आगे बढ़ती है कहानी, ये घर से निकाला जाता है। अब तेरे को पता लग गया तेरी बीवी की इंटेंशन क्या है, तो पता कहने मेरे चला जा वापसी हिंदुस्तान, पकड़ ले फ्लाइट, वापस चले जा। लंदन में पता नहीं कि नाचने वालों से मिलने लग जाता है ये, उनका भाई पूरा गिरोह होता है, वो ये नाचती है वो नाचती है, वो पाकिस्तानी होते हैं, 4-5 जोक्स पाकिस्तान पे क्रैक कर लिए, वो तो करने भी चाहिए। तो भैया उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, और बीच में मैं उठ के कहीं चला गया, मैंने सोचा पॉपकॉर्न लेके आऊँगा, तो वो पॉपकॉर्न वाली लाइन तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार 2-4 लोग और आगे लगे होते तो बढ़िया टाइम वेस्ट हो जाता, और लेकिन कोई था नहीं, मैं जल्दी से मुझे आना पड़ा। तो रास्ते में मैं जाते हुए एक बार सुसु भी कराया, मैंने कहा और टाइम वेस्ट कर लूँ। मैं आया, फिल्म अभी भी कोई सेंस नहीं बना रही थी। उसके बाद भैया पता लगता है कि रवि किशन आ गया। रवि किशन भैया भेड़ चराते चराते 5,000 से 5 भेड़ों से 5 लाख भेड़े कर दी, मुंह खोल देते, 5 लाख कर दो सीधा। 5 लाख भेड़ों का मतलब पता है तुम्हें? ठीक है, न्यूजीलैंड में होंगी 5 लाख भेड़े। तो उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे घुमा के ये जाता है यहाँ पर। ये तो मेरे से अभी तक फिगर आउट हुआ भैया, ये तो बड़ा ही 2050 वाला गेम है, तो पता नहीं तभी हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है। तो वो भाई उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ती है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, बिंदु दारा सिंह भी है इसमें अपने बड़े बड़े दांत लेके, और हर कोई अंडरस्टैंड से जोक मार रहा है। फिर वो इंडियन आर्मी का मजाक उड़ा देते हैं, उसको फौजी नकली का बना के, औरतों का मजाक तो उड़ ही रहा था, ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ा देते हैं, हर कम्युनिटी को तो इन्होंने ऑफेंड करा है फिल्म के अंदर, पता नहीं क्यों नहीं इनके पुतले जलाए जा रहे। और उसके आगे क्या होता है, अगर ये तुम सॉल्व कर सको ना एक बार, वो खींच के ना मुझे अगले कमेंट सेक्शन में डाल देना कि कौन सा कहाँ जाता है। और कहानी कहाँ सुननी है तुमने पिक्चर देखने जानी है क्या? जाके देख के धड़क 2 देख के आओ यार। मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर को इन्होंने फिल्म में बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, हु डज नॉट टेक शिट फ्रॉम एनीबॉडी। तो अगर उसको गुस्सा आता है तो वो गाली
पता कैसे देती, तेरी मादा नूरानी चेहरा, तेरी मादा नाम रखूं चमेली, इसकी बहनदा माशाअल्लाह। जब जब मृणाल ठाकुर ने कॉमेडी करने की कोशिश करी है ना, फिल्म में क्रिंज के चांटे लगे हैं। एंड इफ दिस मच क्रिंज वाज नॉट इनफ, दे लिटरली वेंट अहेड एंड कास्ट हुम कुबरा सेठ। कुबरा सेठ की इंस्टाग्राम पे सपोजिटली फनी रीलें देख लेना, 2-2.5 मिनट में तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। तो अब खुद ही अनुमान लगा लो कि 2.5 घंटे इस क्रिंज विश कन्या को देखते देखते तुम अपनी अस्थियां भी खुद ही प्रवाहित कर दोगे। लंदन दिखाने के नाम पे आधी पिक्चर शूट कर दी एक बड़े ही भद्दे से टीवी सेट से भी गए बीते सेट पर और साथ ही ग्रीन स्क्रीन पर। द फनीएस्ट थिंग इज कि लंदन के कुछ शॉट्स हैं फिल्म के अंदर, लेकिन मेरे को ये लगा कुछ शॉट्स को देख के जहां पे इन्होंने सेट लगा दिया या तो ग्रीन स्क्रीन को यूज कर लिया कि जहां पे इनको परमिट्स की जरूरत पड़ी तो इन्होंने खुद सोचा है लंदन ढोला सी फिल्म है, कौन पैसे खर्चेगा परमिट पे, लंदन बना देते हैं ना यही स्टूडियो के अंदर, नहीं तो खड़ा कर देंगे किसी को पीछे लंदन का बिग बैन लगा देंगे। पूरी की पूरी पिक्चर की क्वालिटी KRK की विग की क्वालिटी से भी खराब है। फिल्म में एक पीले रंग की येलो कलर की लैम्बोर्गिनी चलाते हुए दिखेगी, आपको बार बार दिखती है ये फिल्म के अंदर। आधी जगह पे वो रियल है, आधी जगह पर उसको भी CGI कर दिया। क्यों? रवि किशन की इतनी बुरी इतनी गंदी नकली दाढ़ी है फिल्म में कि जब उनका क्लोजअप लगेगा ना तो पहला तो ऐसा लगेगा कि ये दाढ़ी के बाल निकल के तुम्हारे मुंह में आ जाएंगे, और दूसरा ये कि तुम्हें लगेगा कि पॉज कर प्रोडक्शन वाले को बोल अबे यहां से गोंद तो हटा देता। अब सिंस ये एक कॉमेडी फिल्म है तो कॉमेडी फिल्म में क्या होंगे, जोक्स, और अगर सिंस जोक्स हैं फिल्म में तो हम क्या करेंगे, लाफिंग इन 3, 2, 1। और साथ ही मेरे इंटर्न जुन्नू को मेरे को धमकाता रहता कि पापा को बता दूंगा, काम नहीं देते, उसको भी थोड़ा काम दे देते। जोक नंबर 1, रवि किशन का कैरेक्टर फिल्म में टिक्स को बोलता है टिट्स और फिंगर टिप्स को बोलता है टिट्स। हेंस वो एक शॉट में जोक मारते हैं कि इनको गिनते गिनते तो मेरे टिट्स घिस गए। लाफिंग इन 3, 2, 1 है, जुन्नू हंस दे। जोक नंबर 2, रवि किशन की कैरेक्टर की बहुत सारी भेड़ें होती हैं तो वो अपने भाइयों को एक शॉट में बोलता है कि जाके शीप्स का, भेड़ों का टिक्स नहीं टिट्स चेक करो, टिट्स। लाफिंग इन 3, 2, 1 जुन्नू। जोक नंबर 3, अगर किसी कंट्री की लड़की को स्पेसिफिकली अश्लील बताना है, कैरेक्टरलेस बताना है, मर्दों को जो लेके भाग जाती है वो बताना है, तो सबसे पहले क्या आता है हिंदुस्तानियों के दिमाग में, रशियन। इसमें भी वही है, लाफिंग इन 3, 2, 1 जुन्नू हद बेटा। जोक नंबर 4, रवि किशन का कैरेक्टर एक राइमिंग जोक मारता है। सिंस उसने एक चाइनीज आदमी को मारा होता है तो चाइनीज आदमी का नाम क्या होगा, लिंग पिंग। लिंग पिंग का काला था दिल, इसीलिए मैंने उसको कर दिया क्या, किल। लाफिंग इन 3, 2, 1 जुन्नू। इतनी दर्दनाक तरीके से वाहियात कॉमेडी है पूरी की पूरी फिल्म के अंदर कि इसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट का इंटेग्रल पार्ट फरहाद सामजी कैसे नहीं है। संजय मिश्रा जी जैसे दिग्गज कलाकार को पता है इन्होंने क्या तकिया कलाम दिया है, ऊपर से गोल है नीचे से होल है, यही बोलते रहते हैं वो पूरी पिक्चर में। फिल्म को फनी बनाने के लिए इन्होंने एक अफीम का एंगल भी डाला है, और पता है ये सारे के सारे महानुभाव चिकित्सक वो अफीम कहां से लेके आते हैं फिल्म में। सिंस ये फिल्म सपोजिटली लंदन में घटित हो रही है तो भैया ये गोरों की ग्रेव्स पे जाते हैं जहां पे अभी अभी उनके रिश्तेदारों ने फ्रेश पॉपी सीड्स के फ्लावर रखे होते हैं। इनको पता लग जाता है कि उसको उबाल के पिया जाए तो नशा हो जाता है अफीम जैसा, उसको मजाक बना के चला रहे पूरी पिक्चर में। 1 रुपए की हंसी नहीं आई उसे देख। स्लैपस्टिक कॉमेडी में भी IQ की बहुत जरूरत होती है, और इतना लो कॉमेडी IQ है ना इस पूरी की पूरी पिक्चर का। एक शॉट में मृणाल ठाकुर अजय देवगन की मां से अपनी आइडेंटिटी फेस टाइम पे पता कैसे कंसील करती है, फेस मास्क लगा के। मतलब मैं फेस मास्क लगा लूं तो क्या विद्युत जामवाल दिखूंगा दूसरी तरफ। रवि किशन के बाप की फिल्म के अंदर 3 तरह की मां होती है, एक पंजाबी, एक बिहारी और एक इंग्लैंड वाली। और जब रवि किशन और उसके भाइयों को पता लगता है कि वो उसका बाप एक इंग्लैंड वाली मां के साथ रह रहा है तो वो तीनों के तीनों इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां जाके रवि किशन के मुताबिक उसकी टांगे तोड़ते हैं अपने बाप की और उसको वापस भेज देते हैं इंडिया। और उसके बाद क्या करते हैं, वहीं रुक के उस गोरी मां को बड़े प्यार और नाजों से पालते हैं। कोई मतलब बना इस चीज का। अच्छा, पूरी की पूरी फिल्म में लड़कियों पे भद्दे भद्दे जोक्स क्रैक करने के बाद एक शॉट में फेमिनिज्म का लंड ढोला करने लग जाते हैं। और अभी भी ऐसे 4 चौकट चूतिया टिड्ढे आएंगे यूट्यूब पे जो अपने रिव्यू में ये बोलेंगे दिमाग को घर पे छोड़ के जाया करो, दिमाग लड़ाने वाली पिक्चर थोड़ी है ये। इट्स लिटरली एस्टोनिशिंग जस्ट हाउ बैड दिस फिल्म इज। स्लैपस्टिक ह्यूमर बॉलीवुड राइटर्स के लिए 2001 अर्ली 2000 से इनफैक्ट आगे बढ़ा ही नहीं है, ये आज भी वही उन्हीं जोक्स में स्टक है। फिल्म के लास्ट के 5 मिनट तक आते आते तुम्हारे को लगेगा कि भाई चलो बला टली, ये बेताल 25 मेरी कमर से उतरा, लेकिन पिक्चर और खराब हो जाती है। कभी सुना है कि लास्ट के 5 मिनट में और खराब कैसे करी जाए पिक्चर को? तो इन्होंने कैमियो डाल दिया, पता है किसका, रोहित शेट्टी का। वो कहता है आके कि मैं गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा हूं। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ जोक। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, अगर ये फिल्म ज्यादा पैसा बना जाती है ना, देन एज ऑडियंसेस वी हैव कंप्लीटली फेल्ड। अगर ऐसी फिल्में चलती हैं, हिट होती हैं, तो कॉमेडी कभी भी बॉलीवुड में कॉमेडी राइटिंग, कॉमेडी स्क्रीन प्लेस इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, नया ह्यूमर कभी इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा सिनेमा में। तो भैया मैं तो अपने आप को पागल कुत्तों से कटवाया और तुम्हारे को बता दिया कि अगली गली में पागल कुत्ते हैं, वहां मत जाना। अब वहां जाके तुम्हें कटवाना है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगले हफ्ते मैं 3 वीडियोस ड्रॉप करूंगा। पहली होगी पूनम पांडे जी का
किंग शो का रोस्ट। दूसरा वीडियो होगा बहुत ही कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पर। और तीसरी वीडियो आपका माइंड ब्लो कर देगी व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ द इंडियन सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, और तब तक ये पिक्चर देखने बिल्कुल मत जाना। पागल वागल हो गया तुम, जाओ घर। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय, बियर वियर पियो, बाय।